हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनी सारच स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9 कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड। जी हां फ्रेंड्स, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, तो इसी की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम जो है काव्य खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जानेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में भी जो है इन्हीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपर फास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी की जो है हिंदी के पेपर की तैयारी करने वाले हैं, काव्य खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर दिया हुआ अध्याय 3 जो है काव्य खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर दिया हुआ साखियाँ एवं शब्द। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, मानसरोवर से कबीर का क्या आशय है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानसरोवर से कबीर का क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा, मानसरोवर से कबीर का आशय मन रूपी सरोवर से है, जिसमें परमात्मा का प्रेम रूपी शुद्ध जल भरा है। मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है, जिसमें परमात्मा का प्रेम रूपी शुद्ध जल भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है हमारा, कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो इसका उत्तर होगा, कबीर ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय के सभी छल कपट मिट जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पूछा गया है कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। यहाँ पर समझना है, कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। सांसारिक व्यक्ति अनावश्यक माया मोह में फंसकर बकवास करते रहते हैं, उनकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इसका उत्तर होगा, सच्चा संत वह है जो पक्ष व विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता है। सच्चा संत कौन है। सच्चा संत वह है जो पक्ष व विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता है। वह निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, व्यक्ति की श्रेष्ठता की परख उसके कुल से न होकर उसके कर्मों से होती है। यदि उच्च कुल में पैदा होकर नीच कर्म करेगा तो वह नीच ही कहा जाएगा, जबकि साधारण कुल का व्यक्ति महान कार्य कर देगा तो उसे सभी महान कहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो दिया हुआ है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप सांस है भूकन दे झक मारी। तो इसका भाव पक्ष यहाँ पर दिया हुआ है। भाव पक्ष, इस दोहे में सहज साधना के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का संदेश दिया गया है। इसमें यदि संसार की आलोचना सुननी पड़े तो उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कलापक्ष एक, पहला, इसमें मिश्रित भाव का प्रयोग हुआ है। इसमें मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार एवं दोहा छंद है। शांत रस की पुष्टि हुई है। तो यहाँ पर हमारा अगला 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य ईश्वर को देवालय, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य एवं विभिन्न प्रकार की धार्मिक पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है।
कवि ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स, कवि ने निम्नलिखित विश्वासों का खंडन किया है। पहला दिया हुआ है, मंदिर में पूजा करके तथा मस्जिद में नमाज पढ़कर ईश्वर को प्राप्त करना। कवि ने निम्नलिखित विश्वासों का खंडन किया है, मंदिर में पूजा करके तथा मस्जिद में नमाज पढ़कर ईश्वर को प्राप्त करना। दूसरा दिया हुआ, कावड़ कैलाश आदि तीर्थों की यात्रा ईश्वर पाने को करते हैं। कावड़ कैलाश आदि तीर्थों की यात्रा ईश्वर पाने को करते हैं। और तीसरा दिया हुआ है, योग साधना करके तथा वैराग्य धारण करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, कहते हैं कि इनसे ईश्वर नहीं मिलता। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा, ईश्वर धरती के कण कण में मौजूद है। ईश्वर धरती के कण कण में मौजूद है, इसलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर तो प्रत्येक जीव की श्वासों में विद्यमान है, उन्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। ईश्वर धरती के कण कण में मौजूद है, इसलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर तो प्रत्येक जीव की श्वासों में विद्यमान है, उन्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 10, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? तो इसका उत्तर होगा, सामान्य रूप से हवा धीरे धीरे चलती है। सामान्य रूप से हवा धीरे धीरे चलती है, वह छप्पर आदि को नहीं गिरा पाती, छप्पर आदि को तो आंधी ही गिराती है। आंधी से पत्ते आदि उड़कर दूर चले जाते हैं, इसी तरह ज्ञान की आंधी से मोह ममता भ्रम स्वार्थ आदि बुराइयां जीवात्मा से दूर चली जाती हैं। मन सांसारिक बंधनों से छूटकर ईश्वर स्मरण में रम जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 11, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा, ज्ञान की आंधी आने से भक्त का जीवन बदल गया है। ज्ञान की आंधी आने से भक्त का जीवन बदल गया है। उसके मन से माया मोह सांसारिक आकर्षण आदि समाप्त हो गए हैं। मन शुद्ध तथा निर्मल होकर ईश्वर के ध्यान में रम गया है। ईश्वर प्रेम की वर्षा से भक्त का तन मन भीग गया है। मन शुद्ध तथा निर्मल होकर ईश्वर के ध्यान में रम गया है। ईश्वर प्रेम की वर्षा से भक्त का तन मन भीग गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर एच स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।